नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है सुपर एंटरटेनमेंट। मैं विक्रमजीत सिंह काजल आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो है हमारी जॉन डीयर 5210 के बारे में। लेकिन दोस्तों, जॉन डीयर 5210 के बारे में बात करने से पहले आज हम बात करना चाहेंगे जॉन डीयर कंपनी के बारे में। कि आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि जॉन डीयर कंपनी आई कहाँ से, मतलब ये जॉन डीयर नाम कैसे पड़ा। तो मैं बताना चाहूंगा, जॉन डीयर किसी मशीन का नाम नहीं है, किसी फर्म का नाम नहीं है। जॉन डीयर एक व्यक्ति का नाम था, सर जॉन डीयर का, और उनका जन्म 1804 में यूएस में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि जॉन डीयर यूएस की कंपनी है, तो यूएस में उनका जन्म हुआ था। वो गांव में इकलौते मैकेनिक थे, छोटा मोटा सामान वगैरह सुधारा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को सुधारा और उसके बाद उन्होंने प्लाऊ बनाने स्टार्ट किए। एक कंपनी के साथ समझौता करके 1840 में उन्होंने प्लाऊ बनाने स्टार्ट किए थे। फिर उस समय 1840 से 1870 के बीच में उन्होंने 200 से 250 प्लाऊ बनाने लगे। इतने फेमस हो गए अपने काम के जरिए। उस समय ये इतने प्लाऊ बनाने लगे। मैं बात कर रहा हूँ 1840 से 1870 के बीच में। मतलब उस समय प्लाऊ बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि मशीनें इतनी थी नहीं, ना तो ट्रैक्टर थे, क्योंकि 200-250 प्लाऊ भी बहुत मायने रखते हैं। तो धीरे धीरे जाकर उनके जो वंश आते गए, पीढ़ी आती गई, उन्होंने वाटर बैलून कंपनी से 1918 में समझौता किया पहला ट्रैक्टर बनाने के लिए। वाटर बैलून उस समय बहुत बड़ी ट्रैक्टर की कंपनी थी, तो उनके साथ इन्होंने जॉन डीरे ने समझौता किया। इनके वंश जो आ रहे थे, पीढ़ी इनके संस्थापक थे जो, तो फर्स्ट ट्रैक्टर इनका 1918 में लॉन्च हुआ डीरे एंड कंपनी के नाम से। उसके बाद तो फिर आप सभी जानते हैं कि इन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर बनाया और आज मुझे लगता है जॉन डीयर 15 एचपी से लेके 1000 एचपी तक ट्रैक्टर प्रोड्यूस करता है। और ये सिर्फ सर जॉन डीरे की वजह से हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत हो गई अब जॉन डीयर की बात। अब बात करते हैं जॉन डीयर 5210 की। तो हम सभी जानते हैं जॉन डीयर 5210, जॉन डीयर 5085 और 5085 का एक नया रूप है। ये भी 50 एचपी का ट्रैक्टर है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं ब्रोशर ही ले आया। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ब्रोशर है, लेकिन दोस्तों ब्रोशर में पूरी जानकारी होती नहीं, तो मैंने यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की है ताकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकूँ, जितना मुझे ज्ञान है, जितनी मुझे नॉलेज है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके आधार पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं हम जॉन डीयर के। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा इंजन। तो इंजन की जब हम बात करते हैं तो 50 एचपी का आपको इंजन मिलेगा टर्बोचार्ज, 3 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ। 50 एचपी का टर्बोचार्ज आपको इंजन मिलेगा। इसकी 2400 रेटेड आरपीएम है, मतलब 2400 आरपीएम पर आपको पूरी 50 एचपी ये प्रोड्यूस करेगा। फिर आगे बात कर लेते हैं हम पंप के बारे में। तो पंप आपको इनलाइन पंप मिलेगा बॉस कंपनी का। बॉस कंपनी का आपको इनलाइन पंप मिलेगा, मतलब रोटरी पंप आपको इसमें नहीं मिलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं एयर फिल्टर के बारे में। एयर फिल्टर आपको ड्राइव मिलेगा चौक अलार्म के साथ। चौक अलार्म दोस्तों मैंने आपको पहले सोनालिका 750 के वीडियो में बताया था कि अगर आपका एयर फिल्टर अगर चौक हो जाता है तो वहां पर बीप बीप की आवाज सामने से आपको आने लगेगी। इससे किसान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि हमारा एयर फिल्टर अब चौक हो चुका है, हमें इसको साफ करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एयर फिल्टर जो चौक अलार्म है उसके बीप बीप करने से पहले ही आपको उसको साफ कर लेना चाहिए। उसके चौक होने का आप वेट मत कीजिए। तो इसमें आपको ड्राई एयर फिल्टर मिलेगा, एयर क्लीनर मिलेगा। फिर दूसरी हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। तो ट्रांसमिशन में आपको डुअल क्लच मिलेगी। आजकल सभी ट्रैक्टरों में डुअल क्लच आने लगी 50 एचपी के में, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर में बात करें हम लोग गियर के बारे में, तो नो फॉरवर्ड है इसमें और 3 रिवर्स है। नो फॉरवर्ड कैसे, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जॉन डीयर में A-B-C 3 गियर आते हैं, लो और हाई नहीं आते। एक ही रिवर्स गियर है, लेकिन उसको A-B-C में कन्वर्ट करोगे तो 3 रिवर्स हो जाएंगे और 3 इसके फ्रंट गियर है, रियर गियर मतलब। तो अगर आप उसको A-B-C में कन्वर्ट करोगे तो 9 गियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्पीड की। तो इसकी स्पीड जो आपको मिलेगी दोस्तों, आगे जाने के लिए आपको इसकी स्पीड मिलेगी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसमें अगर रिवर्स आने की बात करें तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की आपको इसमें स्पीड मिलेगी। फिर दूसरी बात करें हम ब्रेक की, तो सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक। तो दोस्तों ये सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक इसमें जो दी है ये सभी ट्रैक्टरों में होती है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक ब्रेक खोल लो, एक ब्रेक, दोनों ब्रेक बांध लो, एक ब्रेक खोल लो, इसको सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं। दूसरी बात है इसकी ब्रेक बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें पावर ब्रेक है और डिस्क ब्रेक के साथ है। तेल में डूबी हुई डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिलेगी, ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक। फिर हम लोग बात कर लेते हैं चौथी हाइड्रोलिक्स के बारे में। तो सबसे अच्छी जॉन डीयर 5210 में मुझे क्या लगती है दोस्तों बात, कि जॉन डीयर 5210 की जो लिफ्ट कैपेसिटी है
वो 2000 kg की है, जो कि अपनी श्रेणी में बहुत अच्छी है और बहुत सर्वोत्तम है। 2000 लिफ्ट कैपेसिटी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यबद्ध है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिफ्ट की, तो इसमें डायरेक्ट लाइव आपको हाइड्रोलिक्स मिलेगी, 3 हाइड्रोलिक्स, लाइव हाइड्रोलिक्स, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड डेप्थ कंट्रोल के साथ। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो दोस्तों आपको पता है कि स्टीयरिंग जॉन डियर में सिर्फ पावर स्टीयरिंग ही आता है, मैनुअल स्टीयरिंग का आपको उसमें ऑप्शन नहीं मिलता जॉन डियर के छोटे से छोटे ट्रैक्टर में, बड़े से बड़े ट्रैक्टर में। तो जॉन डियर की ये बात बहुत अच्छी है कि आपको इसमें पावर स्टीयरिंग मिलेगा, मतलब आपको कम थकान होगी और आप ज़्यादा समय तक अपना ट्रैक्टर को चला सकते हैं, ज़्यादा समय तक आप अपना काम कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं पावर टेक ऑफ की। मतलब पावर टेक ऑफ का मतलब होता है पीटीओ शाफ्ट जो होती है, इसको पावर टेक ऑफ भी कहा जाता है। तो आपको इसमें जो पीटीओ मिलेगा वो 540 चक्कर का मिलेगा। रिवर्स पीटीओ का भी ऑप्शन है जॉन डियर में, तो 540 से 1080 आरपीएम करने का भी ऑप्शन आता है, जो 540 ई बोलते हैं जिसको, वो वाला भी आपको इसमें मिलेगा। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसान भाई, ट्रैक्टर के एचपी तो देख लेते हैं, लेकिन पीटीओ का एचपी कोई नहीं देखता कि पीटीओ का कितने एचपी का है। लोग सोचते हैं कि 50 एचपी का ट्रैक्टर है तो 50 एचपी के ट्रैक्टर से ही वो 50 एचपी का रोटावेटर भी चला देगा। सॉरी, 50 उसका पीटीओ भी 50 एचपी का है तो 50 एचपी की ताकत देगा, ऐसा नहीं है। ट्रैक्टर का इंजन 50 एचपी का है, लेकिन पीटीओ जो शाफ्ट है, जो पीटीओ पावर है वो 50 एचपी की नहीं होती। तो जॉन डियर 5210 की पीटीओ पावर जो है 42 एचपी की है, 42 एचपी की आपको इसमें पीटीओ पावर मिलेगी, 42.6 एचपी की। फिर हम बात कर लेते हैं पहियों के बारे में। तो पहिए दोस्तों आपको पता है, बड़ा ट्रैक्टर 50 एचपी का, तो सामान्य बात है 750-16 के आएंगे और 16-9-28 के आएंगे। 750-16 जो अभी सभी कंपनी देने लगी। पहले क्या जॉन डियर क्या करती थी, बड़ा रिम साइज बड़ा दे देती थी, टायर का साइज छोटा दे देती थी, उससे टायर बड़ा लगता था। लेकिन अब इसने क्या किया, टायर का साइज चौड़ा भी कर दिया 750-16 में और रिम का साइज छोटा कर दिया। पहले 19 का रिम आता था, 20 का रिम आता था, अब 16 का रिम देने लगे। फिर हम बात कर लेते हैं डीजल टंकी की। तो दोस्तों डीजल टंकी जो जॉन डियर की रहेगी, इस ट्रैक्टर की जो डीजल टंकी रहेगी वो पीछे रहेगी ड्राइवर सीट के पास, और 68 लीटर का डीजल टैंक आपको इसमें मिलेगा। डीजल टैंक की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात जॉन डियर में सबसे जो इसको हम ये कहें खामी जो है, अगर आपका को पैसेंजर मतलब आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी या लेबर हमारे साथ बैठते हैं तो उनको बैठने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डीजल की टंकी जो है पीछे दे देते हैं ड्राइवर के। अब पीछे में क्या दिक्कत होती है, एक तो केबिन स्पेस भी पूरा नहीं मिल पाता। तो जॉन डियर इसमें भी आपको बाकी ट्रैक्टरों की के जैसे आपको इसमें पीछे ही मिलेगी डीजल टंकी। अगर आप इसमें ये सोचते हैं कि 5210 अगर नया लॉन्च हुआ है तो कुछ नया मिलेगा, ऐसा नहीं है, डीजल टंकी भी आपको पीछे मिलेगी। अब अगर हम इसके वजन की बात कर लेते हैं तो इसका वजन है 2105 kg, मतलब 2105 जो किलोग्राम इसका वेट है, वो पूरा ऑयल के साथ है। वो चाहे वो तीनों टाइप के ऑयल हो, ब्रेक ऑयल, सॉरी हाइड्रोलिक्स ऑयल, और मतलब गेज ऑयल, गियर बक्स का ऑयल और वो इंजन ऑयल, तीनों ऑयल मिला के, सब चीज मिला के इसका 2105 किलो वजन है, मतलब 2100 किलो आप मान लो। फिर इसकी हम व्हील बेस की बात करते हैं तो 2050 mm का इसका व्हील बेस है। लंबाई की बात करते हैं तो 3540 mm की इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करते हैं तो 1820 mm की इसकी चौड़ाई है। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात होती है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है जमीन से ट्रैक्टर का चेसिस या कार का चेसिस, सभी चीजों में आप आजकल एसयूवी भी खरीदते हैं लोग, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हम लोग उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, ताकि इसको रफ रोड में चला पाएं या ना चला पाएं। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो जॉन डियर 5210 का मिलेगा 440 mm का मिलेगा, मतलब 1.5 फीट के समथिंग आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो 1.5 फीट का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा होता है दोस्तों। पिछला वीडियो जो आपने मेरा एस 450 NG का देखा था, उसका ग्राउंड क्लियरेंस 370 था, मतलब इसका उससे 80 mm ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज्यादा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है जॉन डियर की कि ग्राउंड क्लियरेंस वो बहुत अच्छा देता है। अब हम बात करते हैं एसएस सीरीज की। तो एसएस सीरीज में आपको आगे का हुक मिल जाएगा, कैनोपी मिल जाएगी, 2 हुक मिल जाएंगे, कैनोपी होल्डर मिल जाएगा और ड्रॉ बार मिल जाएगा और वैगन हिच मिल जाएगी। और विकल्प की बात करें तो जॉन डियर 5210 में एक मॉडल नहीं आता, 3-4 मॉडल आते हैं। तो इसमें जो रिवर्स पीटीओ है या जो मेन जो आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलेगा, या जैसे उसको ठंडा करने के लिए वहां पर आजकल एक पंखा देने लगे हैं, उस पंखे का नाम मैं भूल गया अभी, आज सुबह मैं उसको देख रहा था, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा। वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि क्या नाम है, मैं भूल गया, क्योंकि इसमें वीडियो बनाते हैं इंसान भूल ही जाता है। तो आपको इसके टॉप मॉडल में सब कुछ मिलेगा, लोअर मॉडल में आप इसकी अपेक्षा मत कीजिए जो मैंने बताया था, और प्राइस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो जाता है टॉप मॉडल और लोअर मॉडल में।
फिर हम दोस्तों बात कर लेते हैं जॉन डियर की इसके बारे में कि इसमें जो कंपनी प्रमोशन करती है वो क्या क्या करती है। पावर स्टीयरिंग है, पिस्टन को ठंडा करने के लिए ऑयल जेट है। ये तो जॉन डियर की बहुत अच्छी बात है कि पिस्टन को ठंडा रखने के लिए ऑयल जेट देती है। ठीक है, जॉन डियर का शक्तिशाली इंजन मिल जाएगा आपको, ड्राई एयर फिल्टर मिल जाएगा, प्लानेटरी गियर मिल जाएंगे, प्लानेटरी गियर मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, गैस स्टार्ट दोबारा खुलने वाला। अच्छा, इसका जो हुड है वो भी अच्छी बात है जॉन डियर की। क्या होता है, बैटरी भी वही है, सब चीज वही है। आप हुड को खोलो चाबी के साथ, बारी बारी यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। पूरी सब चीज एक ही डब्बे के अंदर आपको बंद करके दे रखी है। तो जो इसका सामने का हुड है, मतलब जो बोनट है, वो आपको चाबी के साथ खोलना पड़ेगा। उस बोनट के अंदर आपको बैटरी वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह सब चीज उसी के अंदर है, साइड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएंगे इसमें। एलईडी लाइट्स तो आपको इसमें नहीं मिलेंगी। फिर हम लोग बात करें इसकी, तो एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी आपको। और जो आपको हाइड्रोलिक का पाइप मिलेगा, हाइड्रोलिक का पाइप मतलब जो ट्रॉली उठाने के लिए ऑक्सिलरी वॉल्व मिलेगी, ऑक्सिलरी वॉल्व, वो आपको इसमें सिंगल का भी ऑप्शन है और डुअल का ऑप्शन भी है इसमें। तो ये आप ट्रैक्टर लेते समय चयन जरूर करें कि आपको कौन सी ऑक्सिलरी वॉल्व चाहिए, मतलब एक चाहिए कि डबल चाहिए। अगर आपको रिवर्सेबल क्राउच चलाना है या बड़ी ट्राली उठानी है तो आप डबल का ऑप्शन ले लो, टॉप मॉडल में आपको वो मिल जाएगी आराम से। फिर हम बात करें तो जो सामने का बम्पर है, बम्पर आपको 150 केजी का सामने का बम्पर मिलेगा ट्रैक्टर में, ताकि ट्रैक्टर उठे ही ना। उठ तो जाता है, अब ज्यादा वजन लोगे तो घाट पे चढ़ाओगे तो, लेकिन फिर भी 150 केजी का बम्पर, चलो ठीक है। जॉन डियर में अब ये तो आने लगा, पहले तो ये भी नहीं आता था। पहले तो एक पतली सी रोड दे देते थे फ्रंट एक्सेल के नाम पे, उस पर ट्रैक्टर बहुत होता था जॉन डियर का। तो 150 केजी का आपको बम्पर मिल जाएगा। तो अब इसकी रेटिंग की बात करूं दोस्तों, तो रेटिंग है किसानों से जो इसकी रेटिंग मिली है, जितना कि हम लोगों ने पता किया है, उसकी रेटिंग है 3.5 स्टार 5 में से। मतलब ओवरऑल ये काफी अच्छा ट्रैक्टर है 3.5 स्टार के हिसाब से। तो और हम बात करें तो डिफरेंशियल लॉक तो आपको इसके सभी मॉडलों में मिल जाएगा। डिफरेंशियल लॉक मतलब दोनों टायरों को समान ताकत देने के लिए एक गियर होता है, और वो सबसे जरूरी होता है ट्रैक्टर में। अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अगर ट्रैक्टर लें आप थोड़ा महंगा लें, लेकिन डिफरेंशियल लॉक जरूर लें, क्योंकि जब ट्रैक्टर फंसता है तो डिफरेंशियल लॉक ही है जो ट्रैक्टर को आपको निकालने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सामने की। तो पैरों में ताकि गर्मी ना लगे, इसलिए इनको हीटिंग गार्ड भी दिए हैं जॉन डियर ने। आप देख रहे हैं आजकल जो ये 60-50 में हीटिंग गार्ड आते थे साइड में कांच टाइप के बने हुए, हम सोचते थे शो है, शो नहीं है, ये हीटिंग गार्ड है, ताकि जो इंजन की गर्मी है वो पैरों पर ना आ सके। अब दोस्तों हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं जॉन डियर की। प्राइस से पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके माइलेज के बारे में, क्योंकि अभी मेरा ये वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा और आप लोगों तक पहुंचेगा तो कई किसान भाई मुझसे पूछेंगे कि सर इसका माइलेज कितना है। तो सर आप भी जानते हैं 50 HP का ट्रैक्टर है, कम से कम 4-4.5 लीटर घंटे का तो खाएगा ही खाएगा, औसतन 4 लीटर तो खाना ही खाना है। और डिपेंड करता है कि आप कितने RPM में, कितने लोड पे और किस इंप्लीमेंट पे चलाते हैं, ट्रैक्टर का माइलेज उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो 4 लीटर ये होता है ये औसतन होता है, कंपनी का एवरेज होता है। ये एवरेज इकोनॉमी निकाल के आपको बताते हैं 4 लीटर, लेकिन ये ऐसा खाता नहीं है। ठीक है, हो सकता है ट्रॉली में भी 6 लीटर खा जाए, हो सकता है ट्रॉली में 2-2.5 लीटर खा जाए। तो ये आपको चलाने के ऊपर डिपेंड करता है और ट्रैक्टर की सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, आप ट्रैक्टर कितना अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। अब बात कर लें दोस्तों इसके प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6,40,000 रुपए से, जैसा कि मैंने पता किया है। और ऊपर नीचे हर स्टेट का अलग प्राइस होता है। तो 6,40,000 रुपए से एक औसतन आप मान के चलिए इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है जॉन डियर 5210 50 HP की श्रेणी में। तो आज दोस्तों कैसा लगा वीडियो जॉन डियर 5210 का, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी अगर आपको शिकायत हो या कुछ भी अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो और आप चाहते हैं मैं और भी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट करना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों।